गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मीन के जो हमने पहले मेथड किए थे उसी में से हम मीन से ही मिसिंग वैल्यूज फाइंड करना सीखेंगे। क्योंकि मीन हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर और दो टर्म मिसिंग है बीच में से, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है जिसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 20 से 40, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और अप टू 80 to 100, और फ्रीक्वेंसी दी है और फ्रीक्वेंसी में से दो टर्म मिसिंग है F1 और F2 और टोटल दिया हुआ है। तो हमने कैसे फाइंड आउट करना है, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें मीन जरूर गिवन दिया होगा। तो पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल इज 50। तो हमने कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें इसमें एक्सआई निकालना है। तो पिछले हमने मेथड्स में से सीखा था कैसे एक्सआई निकालते हैं। तो एक्सआई निकालने के लिए 0 + 20/2 दोनों को हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करना है। तो 20 बनेगा 20/2 10। तो मैंने बताया था जितना सेम गैप हो उतना ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे 20 का गैप है तो ऐड करते जाना है। 10, 30, 50, 70 और 90। सबसे पहले हमने एक्सआई फाइंड करना है। उसके बाद हमने फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड बाई एफआई और एक्सआई। एफआई और एक्सआई की प्रोडक्ट करनी है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 17 10 170 और 30 और F1 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने ऐसे लिखना 30 F1, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट होगी नहीं तो ऐसे छोड़ेंगे। 32 और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1600 बन जाएगा। 70 और F2 की मल्टीप्लाई करेंगे 70 F2 बन जाएगा। और 19 और 90 की मल्टीप्लाई करेंगे 1710 बन जाएगा। अब टोटल लगाएंगे इसका एफआई एक्सआई का। तो अब टोटल आपको लगाना आना चाहिए, अगर टोटल में गलती होगी तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1700 और 1600, 3300, 3300 और 100, 3400 और 70 और 10, 80। इन टर्म्स को हमने ऐड नहीं करना है, इसको पीछे ऐसे ही लिखेंगे। तो ये बन गया 3480 प्लस 70, सॉरी पहले 30 लिखेंगे, 30 F1 प्लस 70 F2। तो हमने इनको दोनों को भी बीच में ऐड कर दिया। ये एफआई एक्सआई का टोटल आ गया। और अब हमने फॉर्मूला लगाना है मीन वाला ही। मीन वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या था डायरेक्ट मेथड का। मीन को हम साइन से शो कर सकते हैं, सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन सिग्मा एफआई। ये हमने फॉर्मूला किया था मेथड के अंदर। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हमें देखना मीन क्वेश्चन में गिवन है, तो मीन इधर वैल्यू पुट कर देंगे 50। और एफ आई एक्स आई का टोटल जो हमें दिया हुआ है वो है 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन जो हमारे पास एफ आई का टोटल है वो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। एफ आई का टोटल दिया होगा जब 2 टर्म मिसिंग होगी मीन में, तो ये 120 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 120 उधर 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 इंटू 120 इक्वल टू 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। अब ये 6000 बन जाएगा और ये 3480 यहाँ पे इधर ला के माइनस कर देंगे लेफ्ट साइड पे, इक्वल टू 30 F1 प्लस 70 F2। अब इधर माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2520 इज इक्वल टू 30 F1 प्लस 70 F2। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन को हमने छोटा करना है तो हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, इसको
इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सारी इक्वेशन को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करके हमारे पास ये ज़ीरो सबकी कट जाएगी और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 252 इक्वल टू 3f1 प्लस 7f2। तो ये इक्वेशन 1 बन गई। हमने 10 से डिवाइड करके निकाल लिया तो 10 से डिवाइड करेंगे, इसकी जीरो कट जाएगी, इसकी जीरो कट जाएगी और इससे जीरो कट जाएगी और ये इक्वेशन बन जाएगी। और एक इक्वेशन हम यहाँ से बनाएंगे जो हमारे पास यहाँ पे टर्म्स गिवन है उसका टोटल लगाएंगे। 17 और 32 कितना बन जाएगा, 49। 49 और 19 कितना बन जाएगा, 68। तो 68 बन जाएगा और प्लस उसमें हमने जो टर्म गिवन नहीं है वही प्लस कर लेंगे, f1 प्लस f2 और टोटल गिवन है 120। तो यहाँ से f1 प्लस f2 का टोटल निकालेंगे। f1 प्लस f2 इक्वल टू 120 माइनस 68। तो f1 प्लस f2 इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे, 10 में से 8 2, 11 में 6 5, 52 आ गया। अब यहाँ से f1 की वैल्यू निकाल लेते हैं और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से f1 की वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल टू 52 माइनस f2। f2 तो जाके माइनस हो जाएगा। अब इस f1 को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमारे पास f1 की वैल्यू आ गई, इसको पुट करेंगे, पुट f1 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में f1 की वैल्यू पुट करेंगे 252, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। तो f1 की जो वैल्यू है हमने इसमें पुट करनी है 252 इज इक्वल टू 3 f1 की वैल्यू 52 माइनस f2 प्लस 7 f2। तो यहाँ से हम f2 की वैल्यू निकालेंगे। 252 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 156 माइनस 3f2 प्लस 7f2। तो ये 156 चले जाएंगे, 252 माइनस 156 इक्वल टू, ये दोनों का प्लस माइनस हो जाएगा तो 4f2 बन जाएगा। अब 12 में से 6 6 और 14 में से 5 9, 96 आ गया इक्वल टू 4f2। तो यहाँ से f2 की वैल्यू निकालेंगे, 96 डिवाइड 24 आ गई। f2 की वैल्यू हमने 24 निकाल ली। अब f2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लाइन लिखेंगे, पुट f2 इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 2 इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से f1 की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पुट कर देंगे इक्वल टू 52 माइनस 24। तो यहाँ पे माइनस करके f1 हमारे पास 28 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास f1 जो है 28 आ जाएगा और f1 जो है 28 और f2 हमने पहले निकाला 24 आ जाएगा। और हमने दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकाल ली। और इस क्वेश्चन को अगर आप आराम से करोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तो ध्यान से समझना है और क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। इसके आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे दूँगा और आप प्रैक्टिस करने के लिए उसके क्वेश्चन इसी को जो मेथड की है इसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अभी मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा तो आप उसको इसी मेथड से सॉल्व करोगे। ये जो क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखा है वो प्रैक्टिस के लिए मीन दिया हुआ है, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 62.8 और सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50, मतलब फ्रीक्वेंसी का सारे का टोटल दिया हुआ है। और दो टर्म मिसिंग है f1 और f2। तो आपने इस क्वेश्चन को इसी मेथड से डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो या दूसरे मेथड स्टेप डेविएशन या अज्यूम्ड मीन मेथड से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मेथड से आपको समझा दिया है।
तो आप इसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो और इसके आंसर मैंने लिख दिए हैं, ये प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे मिसिंग वैल्यू जो सिंगल टर्म के अंदर, जो टर्म हमारे पास एक ही टर्म मिसिंग है, तो वहाँ पे 2 टर्म मिसिंग थी, तो वहाँ अब एक टर्म मिसिंग है। इसमें एफ का टोटल आपको गिवन नहीं होगा, मीन गिवन होगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसको हम करेंगे सॉल्व। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम डायरेक्ट मेथड से ही कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लास दी हुई है, सबसे पहले एक्स आई निकाल लेंगे। 0 + 10 10/2 5 आ जाएगी। उसके बाद 30 बन गया, 30/2 15। तो 10 का गैप है, 10 प्लस कर देंगे 25 और 35 और 45। अब निकालेंगे, ये हमारा एफ आई है और ये एक्स आई है। एफ आई और एक्स आई की प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 40। उसके बाद ये नेक्स्ट 15 और पी की मल्टीप्लाई 15 पी बन जाएगी। 25 और 12 की मल्टीप्लाई 12 5 60। 12 2 24 और 6 30 300 बन गए। अब 13 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 5 65, 6 कैरी, 13 3 39 और 6 45 455 बन गया। और 10 45 450। अब इसका टोटल लगाएंगे। टोटल को हमने इसके काउंट नहीं करना, 15 पी को उसको हम ऐसे ही प्लस करके लिख देंगे। बाकी टर्म्स का हमें टोटल लगाना है। तो सीधा भी टोटल लगा सकते हैं। 400 और 400 800 800 और 300 1100 1100 और ये 50 और 50 1205 1205 और 40 1245। वैसे भी लगा के देख लेते हैं। 5 और पीछे 0 है, फिर 5 और 5 10 10 और 1 10 और 4 14 1 कैरी, इसको काउंट नहीं करना है। और फिर 1 कैरी और 4 और 4 8 8 और 3 11 और 1 12 12 45। इसका टोटल आ गया। अब हमने मीन का मेथड लगाना, डायरेक्ट वाला। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एफ आई का भी टोटल लगाना पड़ेगा। एक टर्म मिसिंग है, उसमें पी लिखा है, तो उसको एज इट इज ऐड कर देंगे। बाकी टर्म्स ऐड कर लेंगे। 10 और 13 23 23 और 12 23 और 12 35 35 और 8 43। अब टोटल लगा के देख रहे दोबारा। 2 और 3 5 5 और 8 13 1 कैरी 2 3 4 43 प्लस पी आ गया। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे पी को। मीन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 27, तो मीन की वैल्यू लेंगे। एफ आई एक्स आई का टोटल हमने निकाला है 1245 प्लस 15 पी अपॉन एफ आई का जो टोटल है वो भी पी की फॉर्म में है। मिसिंग वैल्यू के अंदर एफ आई का टोटल सिंगल जो टर्म फाइंड करनी होगी उसमें नहीं गिवन होगा। 43 प्लस पी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 43 प्लस पी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट बन रही है इक्वल टू 1245 प्लस 15 पी। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई आप करोगे तो इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1161 आ जाएगा। प्लस तो 27 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे 27 पी इक्वल टू 1245 प्लस 15 पी। अब 15 पी को उधर ले जाएंगे, 27 पी से माइनस करेंगे, माइनस 15 पी इक्वल टू 1245 माइनस 1161। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 84 आ जाएगा। और 27 में से 15 माइनस करेंगे तो 12 पी आ जाएगा। अब पी की वैल्यू निकालनी है। पी इज इक्वल टू 84 डिवाइड 12।
और 12 के टेबल पे 84 आता है 7 पे, और पी की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से। एक सिंगल जो टर्म मिसिंग है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मैंने एक नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा है, उसमें भी सिंगल टर्म मिसिंग है और मीन दिया हुआ है और हमने वो पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसमें मैंने आंसर भी दे दिया है, पी की वैल्यू 11 आती है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो इस क्वेश्चन से। तो वीडियोस को ज़रूर देखना है और शेयर और लाइक करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि सारे इस वीडियोस को देख सकें और प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू वेरी मच।